जय हिंद साथियों। देखिए, हमने पिछली क्लास में गुणनखंड के बारे में सीखा था कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। देखिए, गुणनखंड जो निकालना होता है उसका बेसिक मेथड तो यही है कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे तो वो जो संख्या होगी आपकी, जिस भी संख्या का अपने गुणनखंड निकालना है, वो संख्या 2 की पावर कुछ, 3 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर आप उनकी जो भी पावर लिखी हुई है उन पावर में एक एक आप 1 1 ऐड करते जाएंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आपकी गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। यहां तक हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। इसके आगे हम आज सीखते हैं कैसे हम गुणनखंड को अलग अलग करेंगे। देखिए, गुणनखंड जब करते हैं तो उसमें दो प्रकार गुणनखंड मिलते हैं, या तो उसमें कुछ सम गुणनखंड मिलेंगे और कुछ उसमें विषम गुणनखंड मिलेंगे, यानी इवन फैक्टर्स भी मिलेंगे और ऑड फैक्टर्स भी मिलेंगे। हम इन्हीं को हम आज सीखेंगे कि कैसे इवन फैक्टर निकाला जाता है और कैसे हम ऑड फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में अगर हम देखेंगे तो गुणनखंड आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणनखंड जो है आपके वो दो प्रकार के बनेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा हमने ये फैक्टर्स जो होंगे वो आपके दो प्रकार के होंगे। फैक्टर्स जो होंगे आपके वो दो प्रकार के होंगे। ठीक है, तो फैक्टर जो है आपके वो दो प्रकार के होंगे। तो पहला फैक्टर जो होगा आपका वो होगा सम गुणनखंड। क्या होगा? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन फैक्टर। क्या बोलते हैं? इवन फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स। तो हमने ये सीखा कि भाई जो भी आपके गुणनखंड मिल रहे होंगे, इसी की संख्या के आपने गुणनखंड निकाले, तो उसमें कुछ सम गुणनखंड होंगे, यानी कुछ ऐसी सम संख्याएं होंगी जो उस संख्या को, दी गई संख्या को विभाजित कर रही होंगी, और ऐसी कुछ विषम संख्याएं भी होंगी जो दी गई संख्या को विभाजित कर रही होंगी। लेकिन किसी संख्या में अकेले सम हो सकते, सम गुणनखंड भी हो सकते हैं और विषम गुणनखंड भी हो सकते हैं, या फिर दोनों का मर्जब भी हो सकते हैं, दोनों इकट्ठा एक ही संख्या के गुणनखंड भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी संख्या के गुणनखंड अकेले सम गुणनखंड भी हो सकते हैं, अकेले विषम गुणनखंड भी हो सकते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है संख्या कैसी है हमारी। अगर संख्या हमारी ऐसी जिसके सिर्फ सम गुणनखंड ही हो सकते हैं तो इसका मतलब है वो केवल सम संख्याओं से ही विभाजित हो रही होगी। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जिसमें केवल ऑड गुणनखंड ही मिल रहे हैं, यानी कि आपको विषम गुणनखंड ही मिल रहे हैं, तो वो संख्या सिर्फ विषम संख्याओं से ही विभाजित होगी। तो इन्हीं को हम समझते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। कि हमने क्या सीखा कि जो टोटल फैक्टर होंगे, यानी टोटल फैक्टर को ही नंबर ऑफ फैक्टर बोल सकते हैं। टोटल फैक्टर जो होंगे वो कितने होंगे? इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का सम होगा। यानी किसी संख्या के जितने भी फैक्टर्स होंगे उसमें दो प्रकार के फैक्टर होंगे, इवन फैक्टर होंगे और ऑड फैक्टर होंगे। इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का सम किसके बराबर हो जाएगा? टोटल फैक्टर के बराबर हो जाएगा। यानी कि संख्या के जैसे हमने फैक्टर्स निकाले तो उसके इवन फैक्टर निकाल लीजिए आप, ऑड फैक्टर निकालिए, दोनों का योग जब आप करेंगे तो टोटल फैक्टर के बराबर होगा। इसको हम बारी बारी से करके देखते हैं। तो पहले हम सीखेंगे कि कैसे इवन फैक्टर कैसे निकाला जाए। तो इवन फैक्टर निकालने का हम तरीका सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे ऑड फैक्टर कैसे निकाला जाए, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे और इसके साथ आपको आगे कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सम फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं, यानी इवन फैक्टर कैसे निकाले जाएं, उसको हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। माना कि मेरे पास कोई संख्या है, तो उस संख्या को मैंने n माना, तो जब मैं इसके फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूंगा तो ये कुछ इस तरह से निकलेगा। 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, ऐसे कर करके बहुत सारे निकलेंगे। ठीक है ना। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? इवन फैक्टर। तो एक संख्या मैंने मानी n, कोई संख्या दी होगी, उसको हम कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या किया हमने? उस संख्या को कन्वर्ट किया प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 2 की पावर a बनेगा, 3 की पावर b बनेगा, 5 की पावर c बनेगा, 7 की पावर d बनेगा। ऐसे कर करके हम उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में किया था। अब क्या करना है हमें? इसमें से क्या करना है? इवन फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? देखिए, अभी मैंने आपको सिखाया कि किसी भी संख्या में जब हम 2 से गुणा कर देते हैं, चाहे वो इवन रही हो चाहे ऑड रही हो, लेकिन जैसे हम 2 का गुणा करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इवन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? जैसे हमने वहां पे 2 का गुणा किया तो यहाँ पे हम 2 का कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा इसमें से? अगर हमने इसमें से एक 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? 2 की पावर a-1 बचेगा और 3 की पावर b रहेगा, 5 की पावर c रहेगा, 7 की पावर d रहेगा। ऐसे कर करके ये बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने 2 का कॉमन ले लिया
2 कॉमन लेने के बाद अंदर जो कुछ बचा हुआ उसको एज इट इज जैसे हम टोटल फैक्टर निकालते थे वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल फैक्टर जैसे हमने किया था, यहाँ पर इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पावर होगी इसमें +1 करेंगे। तो पावर क्या है यहाँ पे, पहली वाली में पावर क्या है 8 - 1 +1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई b +1 कर दीजिए, यहाँ पर c +1 कर दीजिए इंटू d +1 कर दीजिए, और अगर आगे है तो ऐसे ही करते चले जाइएगा। तो यहां से क्या बन के आगे हमारा बन के आया a मल्टीप्लाई b +1 इंटू c +1 इंटू d +1, ऐसे हमने कर दिया। तो यहां से जो भी संख्या निकल के आई वो क्या निकल गई, इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पर टोटल फैक्टर आ रहे थे उसमें से सिर्फ 1 2 कॉमन ले लीजिए, बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इवन फैक्टर हो जाएंगे। हम इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा n = 12, n = 12 लिखा मैंने। अब इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 × 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल। और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिख सकता हूं। ये तो मेरे पास संख्या हो गई, ये हो गई 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो मैंने इसको अभी किया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने के बाद मैं अगर मैं इसका क्या निकालना चाहता हूं, इवन फैक्टर, यहां से मुझे टोटल फैक्टर निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो टोटल फैक्टर इसके बराबर ही होता है। तो टोटल फैक्टर के लिए क्या करना होगा, जो भी पावर लिखी हुई है उसमें +1 ऐड कर दीजिए, +1 ऐड कर दीजिए। तो यहां से जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, यहां से 3 आया और यहां से 2 आया बेटा। देखिए यहां से कितना हो गया 6। तो टोटल फैक्टर कितने आ रहे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ रहे 6। ये मतलब ये हुआ इसका मतलब ये 6 ऐसे फैक्टर हैं जो 12 को विभाजित कर रहे हैं, जिसके अंदर इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे। परंतु हम पढ़ किसको रहे हैं, सम फैक्टर्स को पढ़ रहे हैं। तो हम सम फैक्टर को कैसे समझेंगे वो समझिए। तो जो ये हमने ये लाइन लिखी थी, ये वाली n = 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, इसको वापस से लीजिए। तो हमने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 लिखा। यहां से हमने इसमें से एक कॉमन ले लिया 2, एक कॉमन, जैसा कि इसमें सिखाया मैंने, एक 2 कॉमन लिया। तो देखिए 2 की पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इनटू 3 की पावर एज इट इज रहेगी। तो यहां पर बचा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 बचा। तो ये वाला 2 हमारा किसी काम का नहीं रहेगा, हमें निकालना इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर किसके बराबर हो जाएंगे, इवन फैक्टर। तो अब कितना बचा हुआ, 2 की पावर 1, तो 1 + 1 इंटू 3 की पावर 1 यानी 1 + 1। तो आप इनको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2, और यही आपका इवन फैक्टर होके आ जाएगा। तो इवन फैक्टर यहां से कितना निकल के आ रहा है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इवन फैक्टर कितने निकल के आ गए, इवन फैक्टर निकल के आ गए 4। यानी कि 12 एक ऐसी संख्या थी जिसमें 4 क्या है, इवन फैक्टर है। टोटल फैक्टर कितने थे, 6 थे। कैसे समझिए, देखिए मैंने 12 को लिखा, 12 को मैं विभाजित करना चाहता हूं, 1 से विभाजित किया, 2 से विभाजित किया, 3 से भी विभाजित किया, और ये 4 से भी जाएगा, 6 से जाएगा और ये 12 से जाएगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितनी संख्या हो गई, 6। यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 6 नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ रहे हैं जो किसको 12 को विभाजित कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये कह रहा है कि 4 ऐसे फैक्टर हैं जो इवन है। तो इवन देखिए, ये क्या इवन नंबर है, इवन फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया, 4 इवन है, बिल्कुल इवन फैक्टर हो गया। ये 6 भी इवन है, इवन फैक्टर हो गया। 12 खुद में भी क्या है, इवन है, तो ये भी इवन फैक्टर हो गया। तो हमें कितने इवन फैक्टर मिल गए, 4 इवन फैक्टर हो गए। बाकी जो बचे आपके पास 1 और 3, ये दोनों ऑड फैक्टर हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे बुक में बता देते हैं, बट यहाँ पे फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर भी है इसमें, ऑड फैक्टर भी। इवन फैक्टर ऑड फैक्टर सारे हमने देख लिए। तो इवन कितने मिल रहे हैं, 4। ऑड फैक्टर कितने हैं इसमें, 2। तो ऑड फैक्टर कैसे निकालें, यहां से तो हमें 2 मिल रहे हैं, लेकिन हम निकालेंगे कैसे वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे, वो हम अगले पार्ट में करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे इवन फैक्टर सारे निकाले। इवन फैक्टर कितने हुए, 4। तो और हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कैसे हम इवन फैक्टर को और आसानी से और जल्दी से निकाल सकते हैं। चलिए समगुणनखंड के हम कुछ एग्जांपल करके देखते हैं कैसे समगुणनखंड निकालते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक संख्या मान ली मैंने 240। अब देखिए 240 को मैं बहुत आसान तरीके से तोड़ूंगा। तो 240 को मैं 24 × 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल। 24 को मैं लिख सकता हूं 8 × 3 लिख सकता हूं, और 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5 लिख सकता हूं। अब को मैंने समझा कि ये 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, और ये 3 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ, 5 की पावर 1 लिखा हुआ। तो मैंने इस सबको किसमें कन्वर्ट कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन में।
अब मैं इसको क्लब करके लिखूंगा तो ये 2 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा, 5 की पावर 1 बनेगा। ठीक है, हर किसी की पावर 1 यहां पे आ रही है, बस 2 को छोड़ करके। अब मैं वापस से मुझे इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए मैं इसको वापस लिखूंगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब मैं इसमें से क्या करूंगा, एक 2 कॉमन ले लूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 2 की पावर 3 बना, 3 की पावर 1 बना, 5 की पावर 1 बना। ठीक है, तो इस 2 का तो कोई वैल्यू रहा नहीं, अब इसका कोई वैल्यू नहीं रहा, तो समझो e की पावर ये हो गया आपका e क्या इवन फैक्टर, तो ये बना 2 की पावर 3 इंटू 3 पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें से आपको क्या करना है, इवन फैक्टर के लिए जो भी पावर दी है उसमें 1 ऐड करते जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहां से कितना निकल गया है, 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी 224 यानी 240 की 240 के आपके 16 इवन फैक्टर निकल के आते हैं। कितने निकल के आते हैं, 16 इवन फैक्टर निकल के आते हैं 240 के। 240 को आपको इवन फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको क्या करना है, 2 की पावर 1 कॉमन ले लेनी है, तो उसमें से ये आप हो जाएगा। मान लीजिए कहीं ऐसा मिल जाए जहां पे 2 की पावर कुछ भी ना हो, तो समझ लिए कि वहां पर इवन फैक्टर है ही नहीं, वो संख्या पूरी की पूरी ऑड फैक्टर से ही डिवाइड होने वाली है, यानी ऑड संख्याओं से ही पूर्णतः विभाजित होने वाली है। एक एग्जांपल के साथ और देखते हैं कैसे। मैं से माना कि एक संख्या लिख ली मैंने 2700, क्या लिख दी, 2700 लिख दिया। अब 2700 को अगर मुझे ब्रेक करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, 27 गुणे 100। 2700 को मैंने ब्रेक किया। अब 27 जो होती है वो क्या होती है, 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, और 100 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब तो और टूट नहीं सकता, यानी ये तो और टूटेगा नहीं, लेकिन 10 टूट सकता है। 3 की पावर 3 बनेगा, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये बन गया कितना, ये बन गया आपका 3 की पावर 3, रहने दीजिए इसको, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको आप ब्रेक करिए, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इसको रीअरेंज करेंगे तो बनेगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो ये तभी तो आपने 2700 ही लिखा हुआ है। इस 2700 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में से कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे निकालना है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो मैं यहां से मैं 1 2 कॉमन ले लूंगा, बचेगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 बनेगा। अब इस 2 का कोई मतलब है नहीं, तो मैं निकालूंगा इवन फैक्टर बराबर, यहां पे जो भी पावर लिखी 1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, 2 प्लस 1। ठीक है, तो इवन फैक्टर मेरे पास निकल के आते हैं, इवन फैक्टर निकल के आते हैं क्या, 2 इंटू 4 इंटू कितना 3, ये कितना निकल के आया, 4 दूनी 8, 8 या 24। तो 24 इसमें से इवन फैक्टर निकल के आते हैं। कितने निकल के आ रहे हैं, 24। ध्यान से देख लीजिए, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2700 को आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या निकल के आया आपके पास, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2। आपने इस तरह ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद जब इवन फैक्टर आपको निकालना था तो उसमें से 1 2 कॉमन ले लिया, बची हुई पावर्स में आपने 1 1 ऐड कर दिया, तो आपको इवन फैक्टर कितने निकल के आ गए, 24। यानी 2700 को ऐसी 24 ऐसी संख्याएं हैं जो सम है और विभाजित कर रही हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आपको खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। मैं बोल रहा हूं, आप एक संख्या है जो है 2160 यानी 2160, इसके आपको कमेंट बॉक्स में इवन फैक्टर निकाल के लिखना है। कितने इसके इवन फैक्टर होंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब हम सीखते हैं विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो दी गई संख्या के, दी गई जो भी संख्या होगी उस संख्या के हमें ऑड फैक्टर्स कैसे निकाल, इवन फैक्टर तो निकालना सीख लिया हमने, ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, यानी जो बचे हुए फैक्टर्स होंगे, इवन के अलावा जो बचे हुए फैक्टर्स होंगे वो ऑड फैक्टर्स होंगे। लेकिन निकालें कैसे, वो का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे निकालना है। तो कोई संख्या होगी पहले की तरफ वही एज इट इज, जो कि लिखी होगी 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d इंटू डॉट 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 करके लिखी होगी। ठीक है, तो इस तरह आपकी संख्या लिखी होगी। हमने इसमें क्या करना है, देखिए आपको पता है अगर किसी संख्या को हमें पूर्णतः ऑड बनाना है, यानी किसी संख्या को पूर्णतः विषम बनाना है, तो उसमें से सम वाला हिस्सा पूरा हटा दीजिए। तो सम वाला हिस्सा अगर आप पूरा हटा देंगे, यानी सम का जो भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सम संख्या का जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है उस सम संख्या को पूरा हटा दीजिए, तो पूरी बची हुई संख्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ऑड संख्या में, यानी विषम संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बस हमें यहाँ पे भी यही करना है कि ये तो हो गया संख्या,
अब इसको हमने क्या करना है, ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए, ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, एज इट इज चलता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसमें से इस 2 को पूरा गायब कर दीजिए, क्योंकि अगर 2 का कोई भी हिस्सा रह जाएगा, 2 का एक सिंगल पावर भी रह जाएगी, तो 2 इसमें पूरी संख्या मल्टीप्लाई होकर के पूरी संख्या को क्या कन्वर्ट कर देगा, सम संख्या में कन्वर्ट कर देगा। अगर एक भी हिस्सा रह गया तो यहां पर हमें क्या करना है, 2 की पावर जो भी आ रही है उस 2 की पावर पूरी को ही खत्म कर दीजिएगा, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, विषम गुणनखंड कहलाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो हमारे पास ऑड फैक्टर्स क्या निकल के आ गए, 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, ये सभी की सभी क्या है, ऑड संख्याएं, 3, 5, 7, ये सभी सभी विषम संख्या है और साथ में क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो इस तरह हम ऑड फैक्टर निकालेंगे। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे करेंगे। जैसे हमने अभी सीखा था, पिछले एग्जांपल में मैंने लिखा था कि 120 को पकड़ते हैं। चलिए, ताकि इसमें आपने किया था, इसी का आपने सम संख्या निकाली थी और विषम निकाल के देखते हैं। तो 120 को हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, 12 गुणे 10, 12 को हम ब्रेक करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो इसको अगर हम और क्लब करके लिखेंगे तो बनेगा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 ये हो गया और 1 ये हो गया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ये हो गया हमारी संख्या। ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, 120 ही लिखा हुआ है। तो मुझे इसमें से क्या निकालना है, मुझे इसमें से निकालना है ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए मैं इस जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है इसको मैं वापस लिखूंगा, 2 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। यहां से देखेंगे तो यहां से कितना निकल के आया, ये वाला हिस्सा पूरा कट कर दीजिएगा तो बनेगा 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 बनेगा। तो ऑड फैक्टर कितने निकल के आएंगे, ऑड फैक्टर निकल के आएंगे, इसमें से वापस इनमें पावर में 1 ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम प्रोसेस, कितना हुआ, यहां से 2 हुआ और यहां से 2 हुआ। तो ऑड फैक्टर कितने निकल के आ गए, ऑड फैक्टर जो निकल के आए हैं वो 4 निकल के आए हैं। ऑड फैक्टर कितने निकल के आए हैं, 4। यानी 120 के ऑड फैक्टर कितने निकल के आए हैं, 4। अगर हम इसके दूसरे एग्जांपल के साथ देखना चाहें तो कैसे निकल के आएगा, चलिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, फिर से 240 ले लिया, 240 ले लिया, तो 240 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर दें। पहले तो ये 8 या 24 बनेगा और यहाँ पे 2 गुणे 5 बनेगा। ठीक है, तो ये होगा 240। इसका मतलब ये 2 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा, 2 की पावर 1 था और 5 की पावर 1 था। तो इन सबको एक साथ क्लब करके लिखेंगे, 2 की पावर 4 बनेगा, 3 की पावर 1 बनेगा, 5 की पावर 1 बनेगा। ये तो मेरी संख्या ही है। अब मुझे ऑड फैक्टर्स निकालने, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसमें से मैं इस वाले हिस्से को पूर्णतः विभाजित कर दूंगा, हटा दूंगा, तो बचा क्या हुआ मेरे पास, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब बचा मेरे पास ऑड फैक्टर, कैसे, इनमें आप 1 प्लस 1 कर दीजिए, इंटू 1 प्लस 1 कर दीजिए। कितना निकलेगा, यहां से 2, यहां से कितना निकलेगा 2, तो टोटल कितना आ गया 4। यहां पे भी ऑड फैक्टर्स कितने निकल के आ रहे हैं, 4। कितने निकल के आए हैं, 4। तो 240 में भी आपने देखा कि इसके भी ऑड फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं, 4। तो इस तरह हम ऑड फैक्टर्स निकाल देंगे, यानी कि 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 240 को पूर्णतः विभाजित कर रही होंगी, लेकिन ये सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी जो इसको पूर्णतः विभाजित कर लेंगे। तो क्या हमने ऑड फैक्टर निकालना और इवन फैक्टर निकालना सीख लिया। अब मैं यहाँ पे एक सवाल लेके देखता हूं, उस सवाल में आपको मैं एक साथ पूरे टोटल फैक्टर निकालूंगा, सम फैक्टर निकालूंगा और फिर विषम फैक्टर निकालूंगा। तो इन सबको मैं देखूंगा और अरेंज करके दिखाऊंगा कि आपको दोनों का टोटल किसके बराबर आ जाएगा, टोटल फैक्टर के बराबर आ जाएगा। हमें ये प्रूव करना है कि जो इवन फैक्टर होंगे और ऑड फैक्टर होंगे उन सबका सम जो होगा वो टोटल फैक्टर के बराबर होगा। तो उसी को हम प्रूव करते हैं। मैंने एक संख्या ले ली 2160 ले ली। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी करने के लिए कहा है, तो 2160। अब मैं इसको ब्रेक करता हूं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करता हूं। चलिए, तो 216 को मैं इससे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 216 जो होता है बेटा वो 6 का क्यूब होता है, 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, गुणे 2 गुणे 5 लिख देंगे हम। अब ये हो गया 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब भी ब्रेक करेंगे आप तो उसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, की पावर 3 लिख सकते हैं।
और ये 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये n हो गया आपका। यहां से बनेगा 2 की पावर 3 मिलेगा और 1 की 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो ये हमें क्या मिल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया संख्या का। 2 21 60 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहां से हम निकालते हैं टोटल फैक्टर, यानी नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल फैक्टर अगर हमने निकाला यहां से, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, जो भी पावर लिखी है उस पावर में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 5, यहां से कितना हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 × 20, 22 × 40। तो इसमें टोटल फैक्टर निकल के आ रहे हैं 40, यानी कि 21 60 के, यानी 2160 के टोटल फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं 40। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, इवन फैक्टर भी निकालना है मुझे, ऑड फैक्टर निकालना है। तो देखिए मैं इवन फैक्टर निकालता हूं आपको, इसके इवन फैक्टर निकालना है। तो ये संख्या मेरे पास n है, n का मैं वापस से इस वाले हिस्से को यूज करता हूं। इस वाले हिस्से को यूज करूंगा तो 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, फिर 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, फिर 5 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया। अब मुझे इवन फैक्टर निकालना है, तो इवन फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, जो भी ये लिखा होगा उसमें से 1 2 कॉमन ले लूंगा। तब मेरे पास कितना बचेगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और मैं इस 2 को हटा दूंगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो बचा क्या मेरे पास इवन फैक्टर निकालने के लिए, इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या बचा, 2 की पावर 3 है तो 3 + 1 गुणे 3 + 1, क्योंकि 3 पावर 1 है ना, 3 पावर 3 है, और 5 की पावर 1, 1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौको 16 दूनी 32, यानी 32 आ गए। कितने आ गए, इवन फैक्टर कितने निकल के आ गए 32। इवन फैक्टर कितने निकल के आ गए 32 निकल के आ गए। अब मैं ऑड फैक्टर निकाल के दिखाता हूं, वापस से संख्या का इस्तेमाल करिए ऑड फैक्टर निकालने के लिए। तो संख्या का इस्तेमाल किया मैंने, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या करना, ऑड फैक्टर निकालना है। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 को पूरा कैंसिल कर दूंगा। तो बचा मेरे पास क्या, ऑड फैक्टर के नाम पे 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। यहां से देखिए पावर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इनटू 1 + 1। ठीक है, तो 4 आ गया, 4 × 2 कितना आ गया 8। तो ऑड फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं 8। चलिए अब देखिए मैंने आपको सिखाया था कि टोटल फैक्टर, यानी टोटल फैक्टर जो होते हैं वो होता है इवन फैक्टर प्लस ऑड फैक्टर, होता है कि नहीं होता। देखिए इवन फैक्टर की वैल्यू कितनी है 32, ऑड फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं 8, इनको आप ऐड कर दीजिए कितना हो गया 40, और टोटल फैक्टर भी हमने यहां से कितने निकाले थे 40। तो 40 = 40। तो क्या यहां से बात प्रूफ हो गई कि किसी संख्या के इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर का जो सम होगा वो टोटल फैक्टर के बराबर होगा। अगर हमें मान लीजिए डायरेक्टली हमें किसी संख्या के ऑड फैक्टर निकालना है तो आप उसके टोटल फैक्टर निकाल लीजिए। इवन फैक्टर निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर वाली सारी वैल्यूज को खत्म कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएंगे ऑड फैक्टर। इवन फैक्टर निकालना है तो यहां तक तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा, और साथ में 1 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इवन फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरह हमने सीखा कि इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं और ऑड फैक्टर कैसे निकाले जा सकते हैं किसी दी गई संख्या के। तो एक आपको मैं करता हूं, एक कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। एक संख्या है 810, इसके आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं, दूसरा इवन फैक्टर निकालने हैं, तीसरा ऑड फैक्टर निकालने हैं। इन सभी के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।